बहुत प्यारे। गाइस बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे क्या कहते हैं कि अपनी मैं बोल रही थी ना, बोल नहीं तुम बोलो, अरे बोल मैं मेरी की सुना, तुम बोलो। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे अपनी लव स्टोरी पे ब्लॉग बनाओ, तो गाइस अब हम लोगों ने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अपनी लव स्टोरी पे ब्लॉग फाइनल डिसीजन इतना बड़ा। हाँ काफी दिनों के बाद सोच के इसके चक्कर में मैं तो काफी दिनों से बोल रहा हूँ इससे, क्या कहते हैं कि जल्दी ब्लॉग बनाते हैं, पीछे आ जाओ, देखोगे नहीं। फिर भी इसका मन मतलब रहता है हाँ कर देगी पर बनाएगी नहीं, ऐसा वैसा, उसको इंटरेस्ट नहीं है, सोने में ज्यादा इंटरेस्ट है इसको। तो चलो आपका लास्ट क्या कहते हैं हम लोगों ने सोच ही लिया है, क्या कहते हैं अभी फैमिली भी हमारी घर पे नहीं है, इस चक्कर में हम लोगों ने सोचा उस चीज का फायदा उठाते हुए हम बना ही लेते हैं, क्या कोई डिस्टर्ब। सो लव स्टोरी ब्लॉग ऊपर देखो, ब्लॉग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, लाइक ब्लॉग की स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि हम लोग रहते हैं बहुत पास में, लाइक ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, एक मोहल्ला एक ही है, बस अलग अलग गली है, वहीं पे हम लोग रहते हैं। और मेरा एक मेरी नानी का घर और इनके छत बिल्कुल मिली हुई है। अबे उनको छत पे मिलाने से कोई मतलब नहीं है, मुझे पूछना चाह रहे हैं कि तुम लोग मिले कैसे? बता रही हूँ ना मैं बता रही हूँ ना यार, डिटेल देनी पड़ती है ना, मैं कैसे जानती हूँ। तो हम लोग सिर्फ एक दूसरे को फेस वाइज जानते थे, बहुत सालों से जानते थे, फेस वाइज जानते थे, बट कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ हमारा, लाइक ये बचपन वाला प्यार। हाँ तो कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। गाइस मेरे हुलिया पे मत जाना, देखो मैं बीमार हूँ। तो मतलब अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ हम लोगों का। देन फिर क्या हुआ ना, इनको टिकटॉक वगैरह का बहुत शौक था पहले, जब अब तो खैर बंद हो गया, पहले टिकटॉक चलता था, इनके अच्छे खासे फॉलोवर्स थे और मेरा इंस्टा पे अच्छा खासा रुतबा था क्या है। तो फिर ना हुआ क्या, इनने मुझे अप्रोच किया कि क्या तुम मतलब मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि क्या तुम टिकटॉक बनाओगी। तो पहले तो मैंने इनकी शक्ल देख के मना कर दिया था, क्योंकि रहते ही ऐसे कवाड़ी लड़कों के साथ थे कि मेरे को है ना पसंद ही नहीं आता। अब कोई मना नहीं किया, गलत स्टोरी बता रही, मैं बताऊं? अरे नहीं, मना नहीं किया था, मना नहीं किया था, मैंने इनकी शक्ल देख के है ना मेरे को लगा कि यार इसके साथ वो, फिर मेरे भाई ने बोला कि ठीक है बना लो, अच्छे हैं भैया, मैंने कहा ठीक है। मैं तो 2-3 लड़कियों के साथ टिकटॉक बना चुका, फिर मैंने सोचा कि टिकटॉक वीडियो यार कोई हटके लड़की भी आना चाहिए, मैंने कि ऐसी लड़की ढूंढना पड़ेगी। तो मैं फ्रेंड सर्कल में भी यही सोच रहे थे, बोले कोई लड़की लाओ। फिर मेरे माइंड में आया, मैंने कि एक लड़की है तो यार मैं पूछता हूँ पहले, अगर बनाएगी तो ठीक है भाई, नहीं बनाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो मैं ऐड नहीं था इसके, मैं इसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट कर ली। तो फिर मेरा मैसेज ही पहुँचा, तो क्या कहते हैं स्टार्टिंग मेरे से बोलती भैया। तो मैंने ये वीडियो बनाई, टिकटॉक वीडियो बनाने चलते हैं अपन तो कल सुबह, तो इंटरेस्ट है क्या नहीं है? तो बोलती है हाँ ठीक है मैं बना लूँगी। हाँ भैया मैं बना लूँगी, मतलब ऐसा। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर क्या हम लोगों ने गाने वाने डिसाइड किया, हम लोग सुबह गए वीडियो बनाए। नहीं शाम को गए थे इटालियन गार्डन, भूल गए? हाँ, मैं घुंघराले फर्स्ट टाइम शाम को गए थे। मैं गई थी, मेरा भाई साथ में गया था मेरे, और ये गए थे और एक और भी साथ में, मेरे भी 2-3 फ्रेंड थे। तो अब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा लड़कियों से बहुत शर्म आती थी। मैं इनसे कहती थी भैया आप इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैं भैया सिर्फ इसीलिए कहती थी क्योंकि मेरा भाई भैया बोलता था, इस वजह से। बाकी मैं लड़कों को भैया नहीं, सबको मैं नाम देती हूँ। आप सबको जो भैया बोलेगी आज से, सोचना नहीं कोई। हाँ वो शादी हो गई इसीलिए ज्यादा भाव खा रहे हैं वो। अबे उठा के वैल्यू समझ कर दूँ। तो मैं भी सेम थी। हाँ तो फिर ना क्या हुआ ना, हम लोग टिकटॉक बनाने गए, तो मैं इनसे यही बोलती थी, मैंने कहा आप क्यों इतना शर्माते हो, इतना शाय रहते हो, आपको टिकटॉक में शक्ल अच्छी नहीं लग रही तुम्हारी यार, प्लीज अच्छे से बोलो। तो फिर ना मैं बोलती क्या, तो मैंने मतलब सबको ऐसे बोलते हो, मैंने क्या अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा फ्रैंक ज्यादा मैं थोड़े में कैमरे भी नहीं आ पाता, चक्कर में से बैठा हूं। हाँ तो मैंने कहा क्या, तो मैंने कि ऐसे शाय रहते हो, मैंने कहा थोड़ा सा खुल के रहो, थोड़ा सा, तो मैंने मजा आएगा ना, तो लोग मतलब थोड़ा तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज्यादा तुम्हें कैप्चर करेंगे। तो कहते हैं हाँ बट मुझे शर्म आती है। मैं इनको इतना सीधा समझती थी, जिसकी गलती आज मैं भुगत रही हूँ, जो मैं भुगत रही हूँ गाइस, कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं सोचती थी यार ये कितने सीधे हैं। और आज भी बहुत से लोग समझते हैं, मेरे रिलेटिव्स शादी के बाद मेरे कजिन्स वगैरह समझते हैं जो कितने सीधे हैं, बट गाइस मुझसे पूछो ये कितने सीधे हैं। ओके मतलब सॉरी, टिकटॉक बनाने के लिए फिर गए, एक रात को वापस आ गए। देन फिर ऑफ कोर्स हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए। देन फिर ऐसा कुछ नहीं था, ना इनकी तरफ से कोई फ्लर्ट था ना मेरी तरफ से कोई फ्लर्ट था, हम लोग बहुत कैजुअल में बात करते थे। मुझे भी ऐसा लगा भैया कहते हैं कि
लड़की भैया बोल रही है, मैंने क्या ही पटेगी, मैंने कहा अगले दिमाग लगा, मैंने दिमाग लगा कुछ नहीं लगा। फिर कुछ दिन थोड़ा बात वगैरह व्हाट्सअप पे बात वगैरह चलने लगी, थोड़ा टॉपिक वगैरह मतलब लाइक क्या कहते हैं उसको, फ्लैट टाइप का चलने लगा, थोड़ा थोड़ा समथिंग वो बहुत टाइम बाद हम लोगों ने कम से कम बहुत टाइम तक 2-4 महीने तक अच्छे तरीके से वीडियो बनाई। तब हमारा बहुत कैजुअल चलता था, कुछ नहीं। फिर पता नहीं कैसे एकदम से इनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हुआ और है ना एकदम से वो मेरे साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। वो बात करते करते थोड़ा अट्रैक्शन टाइप का होता है ना, तो उस हिसाब से फिर क्या कहते हैं फ्लर्ट, इनको पता नहीं ये हो गया मेरे साथ, फ्लर्ट वगैरह करने लगा। फिर कुछ नहीं ऐसे ही करके बताओ, इसके बता दो भाई, सामने वाले डर जाएंगे। अच्छा पागल है। हम लोग गए किले पे घूमने एक दिन में, नहीं कुछ ज्यादा शॉर्टकट हो गया। अरे भाई ब्लॉग बनाएंगे ना 2 घंटे का ब्लॉग बनेगा, आज भी देखेगा नहीं पूरा। नहीं गाइस मतलब मैं आपको बुला दिया यार। हमने बहुत टाइम तक मतलब बात करने के बाद इनका फ्लर्ट करना स्टार्ट हुआ। फिर क्या है ना, तुम्हारी भैया की शादी पहले पड़ी थी फूट जाने से बात पड़ी थी, बाद में थी। ओके देन फिर एक दिन ये मुझे फोर्ट लेके गए फर्स्ट टाइम अकेले घुमाने। मतलब हमारा बहुत मतलब क्यूट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे। ये बात है हमारी बात होते 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 कम से कम हम लोग मार्च में मिले थे, मार्च से नवंबर आ गया था, इतना लंबा डिस्टेंस हो गया था हमारी बातचीत होते होते होते। तो हमारा बहुत वो क्यूट कन्वर्सेशन होता है ना कपी केक फ्रूट वाला, वहाँ पे हमारा स्टेज पहुँच गया था। और ये मुझे फर्स्ट टाइम फोर्ट घुमाने लेके गए थे, वो भी अकेले इवनिंग के टाइम पे, और ठंड थी, जल्दी अंधेरा हो जाता था। सो कुछ नहीं आप नहीं, साथ में फ्रेंड सर्कल में तो हम लोग गए हैं अकेले उसी दिन। हाँ हम पहले अभी तक फ्रेंड सर्कल में गए थे, फर्स्ट टाइम अकेले ये मुझे उसी दिन लेके गए थे। देन लेके गए तो फिर लेके जाने के बाद हम लोग वहाँ पे है ना, मुझे तो शर्म आ रही थी, इनको भी शर्म आ रही थी। हम लोग कुछ नहीं फोर्ट पे खड़े होकर लाइटिंग देख रहे थे बहुत देर तक। हम लोग लाइटिंग ही देखते रहे। फिर मैंने इनसे बोला चलो 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 चलो, कुछ स्किप कर दिया। तुम्हारी हरकतें हाइड कर रही हो, तुम कह रहे हो कुछ स्किप कर दिया मैंने। अरे तो वही जानने के लिए तो पब्लिक बेताब है। मैं ना बोल रही थी इनसे चलो, बट है ना इनने क्या किया ना, सडन मेरा हाथ पकड़ा और नहीं थोड़ा स्किप करके बता के देखो क्या कहते हैं। हाँ चलो वाले उसने कुछ नहीं बोला, हम लोग तो मोहल्ली के कहते हैं वैसे घूमने वाले जाएंगे, तो मैंने इससे कुछ बोला तो ये कुछ नॉर्मल रिएक्ट करती है। मैंने इसको पकड़ के किस कर लिया डायरेक्ट। तो अबे रब तो यार ब्लॉग बना रहा है बताना बनता है ना। हाँ तो ये गलत बात है तो ना कि बिना रिलेशनशिप के जबरदस्ती कोई नहीं थी, ये खुद जरूरी है हाइट मतलब वो करना। हाँ तो बताना पड़ेगा ना भाई, जब तक मैं अब पब्लिक जो सोच रही है किसने किसको प्रपोज किया, तो बता रहा है ना किसी ने प्रपोज तो किया ही नहीं है, डायरेक्ट किस किया मैंने, डायरेक्ट किस किया। फिर क्या कहते हैं ये फिर बोलती है इसको शर्म से आने लगी, इसको शर्म से आने लगी, बोलती है घर चलते हैं ऐसा वैसा। तो कुछ नहीं, हम लोग घर आए आराम से, तो कुछ कंफ्यूज थी उसके बहुत शर्म आने लगी। तो मैं इनसे कह रही चलो 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 अब तो चलो। ये कह रहे तुम्हारे गाल लाल टमाटर जैसे क्यों हो रहे हैं यार, क्यों हो रहे हैं, ऑफ कोर्स क्यों हो रहे हैं यार। फिर हम लोग घर आ गए। अब फिर मैं इनसे मतलब बाद में मेरे गूज़बम्स आ रहे थे उस टाइम पे, गूज़बम्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। और छठो देन फिर हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हम लोग की और अच्छी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी। फिर कुछ दिन बाद आपको डिटेल में नहीं बता रही, याद है हाँ। स्किप कर करके ही बता सकते। नहीं अब क्यों डिटेल नहीं हर दिन का मत बताओ जो कह रहा हूं। फिर कुछ टाइम बाद इनके घर में इनके भैया की शादी थी, तो मैं गई थी। तो मैं वहाँ से वापस आई तो इन्होंने मुझसे बोलते हैं कि ना वो मुझे पार्ट अच्छे से याद है, तो मैं तो बिल्कुल बताऊंगी। मुझसे बोलते क्या तुम जिंदगी भर मुझे झेल लोगी। तो मैंने बोला तुम्हें व्हाट्सएप पे थोड़ा बैग गया, बैग गए थे। तो मैंने बोला तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी शादी मुझसे होगी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। कह रहे प्लीज बताओ बताओ बताओ। मैंने कहा नहीं, तुम्हें पता चले ना तुम्हारी शादी किससे होनी है तब मुझसे पूछना। कह रहे तुम बताओ। मैंने कहा अरे छोड़ो। फिर इस टाइप से हम लोगों की थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई। फिर कुछ टाइम बाद फिर हम लोग न्यू ईयर था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गई थी। इनको मुझसे मिलना था, इनको मुझसे मिलना था, बट मुझे भी मिलना था, बट मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे को जाना था और ऐसा कुछ इनके बारे में मेरे फ्रेंड्स को पता नहीं था। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो अब इनका मुंह बना हुआ था क्योंकि मुझे इवनिंग में बहुत लेट हो गया था। मैं इवनिंग में लेट आई, 7-8 बज गया।
मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने गुस्से में फ़ोन ही स्विच ऑफ कर रखा था, मैंने इनकी मम्मी को कॉल लगाया, उन्होंने बोला सो रहा है वो तो घर पे। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। फिर मैं, इनकी मम्मी थी, भाभी थी, मैं गई इनके घर पे गई जाने के बाद मैंने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बोला मम्मी ने बोला सो रहे हैं। मैं गई दूसरे रूम में, मैंने इनको उठाया तो गुस्से में थे, महाराज बहुत गुस्से में थे, कह रहे क्योंकि इनको मुझसे मिलना था, अब हो गया है, मेरे को टाइम हो गया। मैंने कहा न्यू ईयर भी था उस दिन, तो मैंने कहा अरे तो ओके ना, मैंने कहा सॉरी कोई बात नहीं ऐसा वैसा। फिर मैंने उस दिन इनको थोड़ी सी श्योरिटी ऐसी दे दी कि ये समझ गए कि हाँ अब तो सब कुछ फिक्स हो गया हम दोनों के लिए। कुछ नहीं, आई लव यू बोला इसने, कुछ आई लव यू नहीं बोला था मैंने ये बोला था हैं? हाँ नहीं बोला था मैंने, इनसे ये बोला था शट अप। मेरी कसम खा क्या मेरे को जानता क्या आ गया, मैं कसम नहीं खा रही, कुछ जानता क्या आ गया, मैंने नहीं अबे झूठी कहीं आई लव यू बोलने आई नहीं, आई लव यू बोलेगी, मैं बनाने आई थी क्यों गुस्सा हूं? न्यू ईयर पे आई लव यू भी बोला था मुझसे। नहीं झूठ नहीं बेटा, मैंने इनसे बोला था कि देखो झूठ बोल रही है, झूठ। मैं झूठ नहीं क्यों बोलूंगी, जब शादी हो गई तो मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ तो मेरे को श्योरिटी नहीं है ना, इसलिए नहीं खा रही। मैं कसम खा रहा हूं। नहीं सुनो ना झूठ नहीं कह रही यार, झूठ बोल नहीं कह रही, तो मेरी श्योरिटी मुझे नहीं है ना। कसम खा मैं तो आगे बोला कसम खा के बोल, मैं बोला ही नहीं है, तुम ही सुना दो, कसम खा के बोल दो। और एक और पार्ट अभी इसने नहीं बताया, स्टार्टिंग का, सबसे पहले का, किससे भी पहले की स्टार्टिंग का, कि हम लोग जब बात करते थे ना, तब क्या स्टार्टिंग में हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे, तो इसने मेरे मन में एक मतलब इसने एक रुको मैं बताती हूँ वो चीज। चुप, इसने एक मन में एक वो डाल दिया मेरे कि हाँ भाई लड़की खुद इंटरेस्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना झूठा है। अबे चुप, मेरी कसम नहीं, तो मेरी कसम है, चुप, मैं बताऊंगी ये बात। तुम्हें मेरी कसम है, अब मैंने पहले कसम दे दी ना, कसम की तो मेरी नहीं, तो मेरी कसम है, पहले मुझे बताने दो ठीक है। इसने मुझसे क्या कहती है मैसेज करके बोला, क्या कहती है मुझे आज सपना आया, तो मैंने क्या सपना आया, कहती है क्या कहती है, इसने कोई लंबा चौड़ा सपना बताया था, अब पूरा तो इसको खुद को अभी आज की डेट में याद नहीं है, मैं बताऊँ। और एंड पे बोलती है, कहती हैं कि मेरा भाई हैरी मुझसे कह रहा, कहती हैं कि मैं भैया एक ही कास्ट के हैं और शादी कर ले, ऐसा नहीं ऐसा नहीं था। मेरे को ऐसा, देखो यार सपने पे किसी का जोर नहीं होता। अभी मुझे 4 दिन पहले सपना आया था कि मैं किडनैप हो गई हूँ, तो पर मेरे मन में ये थोड़ी चल रहा है कि मुझे किडनैप होना है, मुझे ऐसा कुछ ऐसा सब शराब बीच में नहीं है। तो फिर ना मुझे सपना आया था कि मतलब मुझे, मेरा कोई कजन है, मेरा भाई है, मुझसे बोल रहा है कि यार तुम दोनों का कास्ट सेम है, तुम दोनों भी साथ में अच्छे लगते हो, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तो ऐसा मुझे सपना आया क्योंकि हम टिकटॉक बनाते थे और सब लोगों की बोल रही हूँ ना, चल बे। हाँ तो मेरे को बात कर दो है। तो फिर है ना मेरे को सपना आया बिकॉज है ना जो हम लोग संग में टिकटॉक बनाते थे तो सब लोग हमें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे, जबकि उस टाइम पे हम नहीं थे। तो इस चक्कर में हो सकता है वो सपना आया, तो मैंने, हम लोग फ्रेंड्स हो गए थे एक दूसरे से, तो मैंने बस एक सपना बदकिस्मती से शेयर कर दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ अब मुझसे बोलती है, कहते हैं मुझे सपना आया कि मेरा भाई मुझसे ये कह रहा, मतलब इसका भाई इससे ये कह रहा, क्या कहते हैं कि मैं भी सेम कास्ट हूँ, ये भी सेम कास्ट है, बोले शादी कर लेना तुम लोग, ऐसा वैसा ये वो। अभी मुझे बता दे तो मैं तो भाई यही सोच रहा हूँ कि लड़की भाई ग्रीन बत्ती दे रही है। कोई ग्रीन बत्ती नहीं दे रही है, सपना है, सपना बताने में कुछ गलत बात नहीं है। वहाँ से फिर स्टार्टिंग हुई है, तब पढ़ना चालू मैंने स्टार्ट किया, पहले इसने ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद मैं एक भोली भाली बच्ची जो दिन में कुछ नहीं रखती। घंटा भोली वाली बच्ची सबसे बिगड़ी हुई बच्ची यही है क्या? राइट, पूरे क्षेत्र में पूछ सकती हैं आपके चीजें भी। मैंने क्या बिगड़ा काम किया है बताओ जल्दी। अब क्या? पहले बताओ, पहले बताओ क्या बिगड़ा काम। मैं वेरी दूंगा फिर। पहले बताओ क्या बिगड़ा नहीं काम। हटे चल। नहीं पहले बताओ। अरे चल पहले लव स्टोरी ब्लॉग। नहीं मैंने बिगड़ा काम क्या किया है? लव स्टोरी ब्लॉग मैं बिगड़ा काम क्या किया है? अब सुधरे कौन से काम करे हैं? एक हाथ बता दे मेरे को, एक हाथ तो गिना कि आज मैंने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया? आते बिगड़ा काम किया तुमने शादी करके? अच्छा काम किया था? कुछ भी अच्छा नहीं किया, ठीक है? शादी करके आने के बेकार काम किया है, वो तो मेरे को पता है ना। आप वैसे भी कुछ अच्छा नहीं किया जिंदगी में अपनी में। तुमने क्या कर लिया? मेरा शुक्र माना भगवान से कि हाँ ऐसा पति मिल गया। कैसा पति मिल गया? ऐसा अबे खाता रहता है, मेरे को सोने तक नहीं देते हैं। अभी बेटा तेरे चक्कर में पागल, मतलब तेरे चक्कर में नहीं होता ना तो तेरे? हाँ तो तुम्हारे चक्कर में नहीं होता ना, 4 से लड़कियां घूम रही होती मोहल्ले में। 4 से? या मैं 12 को गिरा चुकी होती। 4 से कितनी होती है? 4 से 10। 10। तेरे चक्कर में 10 छोड़ दी ना, जो मोहल्ले की है, बाहर की तो अलग है। मेरे की तो मेरे को जाने कहीं कहाँ चले जाओगे? अरे पूछ ले मोहल्ले में। अभी ये स्किप करें बात, चल ठीक है। लड़की बाद में गिराना। कहाँ पे थे हम?
तो अब क्या कहते हैं, हाँ सपना वो छोड़ो, ठीक है। हाँ न्यू ईयर अब पे मैं आई थी, अब चुप, मैं बता दूं। हाँ, न्यू न्यू ईयर ईयर पे पे मैं आई थी, मैंने इनसे बोला था देखो आई वांट सम टाइम बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, मुझे कोई मतलब थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर हमारा होगा तो हो ही जाएगा। तो मैंने मतलब इनडायरेक्टली एक टाइम मांगा होगा था। होगा ऐसा कुछ नहीं, हाँ, ऐसा इसका तो नहीं पूरा बोला मतलब था। क्या होगा ही भाई, पर थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने यानी कि- टाइम मांगा था हाँ। एक तरीके से। देखो हमारी कोई है ना एनिवर्सरी, जैसे लोग आजकल लव एनिवर्सरी मनाते हैं, तो हमारी कोई लव एनिवर्सरी नहीं है, तो इसीलिए हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं एज अवर लव एनिवर्सरी, बिकॉज ऑफ मैंने उस दिन इनसे बोला था कि मुझे जस्ट थोड़ा सा टाइम चाहिए। नहीं नहीं, इतने टाइम तो अलग से मांगा था, आई लव यू अलग बोला था। आप जो झूठ बोल रही है, नहीं कसम खिलवा लो अभी अगर बता मेरे को दो। नहीं याद। इसको खुद नहीं याद, झूठी बना रही है, इंसान को याद नहीं है। कसम खा दे ना, अगर याद नहीं है तो कसम ही खा दे कि चल याद नहीं है जी, कसम खा दे। बाल सही नहीं लग रहे। अबे झूठी कहेंगी हाँ, बात तो मेरे को नहीं। हाँ हेयर स्टाइल तो अपने घर की बनाता। हाँ लीजिए। हाँ तो हाँ ऐसे करके फिर इसको प्रपोज करने की बात है, तो मैंने प्रपोज किया था इसको फर्स्ट टाइम कहाँ पर, इसके बर्थडे पे। मेरा एक फ्रेंड था, उसका मतलब एक रूम था उसका प्राइवेट, तो उसमें मैंने डेकोरेशन किया, पूरा डेकोरेशन की बहुत वीडियो की, सुंदर। डेकोरेशन की। हम सारे मोमेंट्स आपको डाल देंगे, दिखा देगा। हाँ देखो तारीफ के अलग और से प्रपोज नहीं उसको करा जो था। प्रपोज किया, और पता नहीं क्या मैं भी भूलिया, मेरी मती मारी मैंने डायरेक्ट किया वीडियो एडिट, मेरे को हमारा मुझे बोलना था वीडियो में मेरे एक टाइम बाद में पछतावा। आज मैरी को बोला और मैरी को हो तुमसे गई मिले हो गई ना। ये तो नहीं है हटो यहाँ से। नहीं होना तो क्यों बैठे हो फिर मेरे पास में आके? क्या हो गई है भाई, किस्मत से कौन लड़ सकता है। बट कैसे ये चमत्कार, एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि आप हमारी सिचुएशन जब सुनोगे ना, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट में जानना है तो फटाफट फटाफट कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, क्योंकि मेन तो वही है कि हमारी शादी कैसे हुई जब इतनी प्रॉब्लम्स थी। मतलब थोड़ी बहुत नहीं, लोग पापड़ बेलते होंगे, हमने पापड़ों के ट्रक भरे हैं तब जाके हमारी शादी हुई है। चलो पूरी स्टोरी हम अगले ब्लॉग में बताएंगे, अगर आपको जानना हो तो कमेंट कर देना फटाफट बताएं फटाफट। जरूर कि हाँ अपनी लव स्टोरी तुम्हारे घर वाले कैसे माने वो सब बताओ, तो फिर हम आगे आपको बताएंगे जरूर नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। Yes. ओके, थैंक यू गाइस। और क्या कहते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारा और चैनल कमेंट सब्सक्राइब कर जरूर देना। कर दें, जल्दी से जल्दी 1000 और सब्सक्राइब करवाई कौन दो। सा वो अच्छा लगा हमारा, मतलब क्या अच्छा लगा बता दो ना। पूरी लव स्टोरी ब्लॉग में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बता दें हमें। ओके गाइस, थैंक यू। ओके।